नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में यूपी जूनियर असिस्टेंट एग्जाम 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सेकंड लेकर आया हूं और इसके पहले प्रैक्टिस सेट पहला कंप्लीट करा दिया गया है। दोस्तों यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का संकलन है इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत। आप लोग प्रैक्टिस सेट पूरा सॉल्व करिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता से संबंधित क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दिव्यांगम का सन्धि विच्छेद होगा। इनमें से आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा देवी प्लस आगम बराबर होता है दिव्यांगम। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें संधि की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर यण संधि का उदाहरण है। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, श्रुतिसम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुल और कूल। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कुल का अर्थ होता है खानदान और कूल का अर्थ होता है किनारा। तो यहाँ पर राइट आंसर जो ऑप्शन ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों, अभय और उभय शब्द युग्म का सही अर्थ है। इनमें से आपको बताना है। तो अभय और उभय शब्द युग्म का सही अर्थ हो जाएगा दोस्तों निर्भय और दोनों। निर्भय और दोनों होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4 है, लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए निशाना उद्देश्य। लक्ष्य के अनेकार्थी शब्द होते हैं दोस्तों निशाना, उद्देश्य, ध्येय, गंतव्य। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रह्मा। ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, पाटल का अर्थ है। तो पाटल का अर्थ बताना है दोस्तों। तो पाटल का अर्थ होता है दोस्तों गुलाब। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, महात्मा शब्द का सही विलोम होगा। तो आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दुरात्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है दोस्तों। कौन सा उपसर्ग है? तो प्रत्याशा शब्द में प्रति उपसर्ग है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? तो खिचड़ी देशज शब्द है दोस्तों। तो देशज शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं होता है और ये शब्द स्थानीय लोगों द्वारा आवश्यकता अनुसार समय समय पर गढ़ लिए गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी कान इसका राइट जवाब बनेगा। कान विदेशी शब्द नहीं है दोस्तों, यह तद्भव शब्द है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी में रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी आंगन। इसका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, वह घर से बाहर गया। इस वाक्य में कौन सा कारक है? आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अपादान कारक। अगला क्वेश्चन नंबर 13, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अजात शत्रु। इसका राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन फर्स्ट में अजय है। अजय जिसे जीता ना जा सके। शत्रुजयी जिसने शत्रु को जीत लिया हो। और ऑप्शन डी में है शत्रुविहीन, जिसका कोई शत्रु ना हो उसे कहते हैं शत्रु विहीन। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 14, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा भूतकाल के 6 भेद होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नकल। इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों। रत्न, बचपन, मोती शब्द पुल्लिंग के रूप में प्रयोग हुए हैं दोस्तों, जबकि नकल शब्द पुल्लिंग के रूप में ना प्रयोग होकर स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग हुआ है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, वह ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए। वाक्य में ऐसा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अव्यय है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं दोस्तों? तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, पहला सकर्मक, दूसरा अकर्मक। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, जलेबी में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मीठा।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिजीविसा शुद्ध शब्द है, इस प्रकार से लिखा जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो राइट आंसर हो जाएगा हाँ यहाँ पर राइट आंसर बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, नागार्जुन का वास्तविक नाम था, इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। अगला निर्देश दिए गए हैं दोस्तों, निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो नीचे दिया गया गद्यांश को आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। आनंद और खुशी की खोज में हम सारा जीवन लगे रहते हैं। बाह्य शिष्टाचारों से खुशी तो प्राप्त होती है किंतु वह क्षणिक होती है। आत्मिक खुशी तो हमें अपने अंदर ही तलाशनी होती है। हमारे अंतःकरण में आनंद का सरोवर और खुशी का खजाना सदैव विद्यमान रहता है। ये यादों और अनुभूतियों का वह भंडार घर है जहाँ हमारा अंतःकरण आज तक की सभी यादों और अनुभूतियों को संग्रहित करके रखता है। यह बहुत बुद्धिमान और चतुर है। यह आपका आज्ञाकारी दास भी है। इसके विशाल संग्रह में से आत्मिक आनंद को प्राप्त करना है तो इसे उसी दिशा में निर्देशित करना होगा। बाह्य मन को कुछ देर के लिए शांत, स्थिर और गतिहीन कीजिए और अंतर मन को निर्देश दीजिए कि वह अपने संग्रह में से नकारात्मक यादों, अनुभूतियों को मिटाकर आपके लिए आनंद के अनमोल सच्चे मोती निकाल कर लाए। निरंतर अपने अंतःकरण को यही आज्ञा देते रहिए और धीरे धीरे वह कब आपको आत्मिक आनंद और जीवन स्फूर्ति से सराबोर कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों ये रहा हिंदी का गद्यांश। इसके नीचे दिए गए क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर देख लेते हैं। उपर्युक्त गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और उपयुक्त शीर्षक का चयन कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आनंद की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है यहाँ पे दोस्तों। उपर्युक्त गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। प्रश्न, अंतर्मन से आत्मिक आनंद कैसे मिलता है, आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतर्मन नकारात्मक को मिटाकर सकारात्मकता से मन को शांत कर देता है जिससे आत्मिक आनंद मिलता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, उपरोक्त गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसका सही सारांश बताइए। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको देना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जब अंतर्मन को प्रतिदिन शांत, स्थिर और खुश रखने का निर्देश मिलता है तो वह एक आज्ञाकारी किंतु समझदार सेवक की तरह मन की सारी नकारात्मक गतिविधियों को हटाता जाता है और अच्छी सुखद अनुभूतियों को प्रभावित करने लगता है। मन शांत होने से आनंद का अनुभव होने लगता है और धीरे धीरे यही आनंद भाव स्थायी हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 25, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता का अर्थ है, इनमें से कौन सा राइट आंसर बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 26, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चल गई पंक्ति में अलंकार है। तो कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन ए, उपमा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 27 है, हास्य रस का स्थायी भाव है, आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हास्य। हास्य रस का स्थायी भाव हास होगा। हिंदी में स्थायी भाव की संख्या 9 होती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, ऋण मुक्त में कौन सा समास है, आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऋण मुक्त में अपादान तत्पुरुष है। ऑप्शन बी राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 30, जो पहले कभी ना हुआ, जो पहले कभी ना हुआ हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे दोस्तों? जो पहले कभी ना हुआ हो इसका एक शब्द बनेगा दोस्तों अभूतपूर्व होगा। जबकि अद्भुत का अर्थ हो जाएगा दोस्तों जिसके विषय में आश्चर्य प्रकट हो। अनुपम का अर्थ हो जाएगा दोस्तों जिसकी कोई उपमा ना हो। और अपूर्व का अर्थ हो जाएगा जो पहले ना हुआ हो। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन बी, अभूतपूर्व। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है सामान्य जानकारी से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 46, यहाँ पे आपको फिल करना है, प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था, इनमें से आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ताम्रलिप्ति। ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा।
ताम्रलिप्त प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था दोस्तों। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में स्थित ताम्लुक नामक स्थान ही प्राचीन समय में ताम्रलिप्त के नाम से प्रसिद्ध था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 47 है, खिज्र खान ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सैयद। इसका राइट जवाब बनेगा। सैयद वंश दिल्ली सल्तनत का चतुर्थ वंश था दोस्तों, जिसका कार्यकाल 1414 से 1451। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 48, राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेनाओं और बाबर के बीच खानवा की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 1527 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 49 है, अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 106 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 50 है, हुंडरू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वर्ण रेखा, इसका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी है? आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी भारत की एक प्रायद्वीपीय नदी है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 52 है, मिट्टी की संरचना को गंभीर नुकसान होने से पहले मिट्टी जिस भार को सहन कर सकती है उस भार को आप क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी धारिता क्षमता कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 54 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको देना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों को इंगित करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्न में से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1967 से 1969। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, PIL का पूर्ण रूप क्या है? आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 57 है, किस आयोग समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी सरदार हुकम सिंह संसदीय समिति। क्वेश्चन नंबर 58 है दोस्तों, भारत सरकार के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश से अपनाया नहीं गया है? आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सत्यमेव जयते, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, मांग वक्र किसके अधीन अनियत होता है? आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अल्पाधिकार। अगला क्वेश्चन नंबर 60 है, मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन नंबर 61 है, अप्रैल 2023 में नाटो का 31वां सदस्य कौन सा देश बना है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फिनलैंड। अगला क्वेश्चन नंबर 62 है, जम्मू कश्मीर की पहली महिला जिन्हें वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आलिया मीर, ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 है, हाल ही में कौन सा राज्य मनरेगा मजदूरी में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। अगला क्वेश्चन नंबर 64 है, हाल ही अमेरिका के मिशन मैगलन ने किस ग्रह पर ज्वालामुखी घटना होने की आशंका व्यक्त की है? तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी शुक्र, इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, हाल ही वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली विश्व में से किस क्रम का सबसे प्रदूषित शहर है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी चौथे। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के संबंधित। क्वेश्चन नंबर 66, कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है, आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। एक कंप्यूटर में निश्चित है लेकिन विभिन्न कंप्यूटरों के बीच भिन्न होता है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67, माइक्रो प्रोसेसर की गति को किस के रूप में जाना जाता है? आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस क्वेश्चन का
ऑप्शन ए घड़ी की गति, ऑप्शन ए राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 है दोस्तों। कंप्यूटिंग किस पर ध्यान केंद्रित करता है और पारंपरिक कंप्यूटिंग यहाँ पर आपको फिल करना है और किस पर ध्यान केंद्रित करता है। तो राइट आंसर आपको देना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ज्ञान, डेटा, सूचना, ऑप्शन सी राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है एनएलपी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए एनएलपी प्रत्याशित, ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 70 क्वेश्चन नंबर अत्यंत बड़े डेटा सेट जो विश्लेषण किए जाने पर उपयोगी जानकारी प्रकट कर सकते हैं और पैटर्न कहे जाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी विशाल डेटा कहे जाते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 71 निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर प्रोग्राम में बाइनरी लॉजिक और अरिथमेटिक के प्रवर्तक हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्लाउड साइनन, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर बनेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 है एसएसडी का क्या अर्थ है, दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सॉलिड स्टेट ड्राइव, ऑप्शन सी राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 73 है MOEMS का पूर्ण रूप है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम्स, ऑप्शन बी राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74 है निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड 2016 में एक मान्य मेनू आइटम नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डेटा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 है पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से फॉर्म आदि भरने वाली सुविधा को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑटोफिल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 है निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट सेंस सेरिफ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एरियल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 है MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित किस विकल्प द्वारा विंडो को दो भागों में बांटा जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी व्यू विंडो और स्प्लिट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 ईमेल भेजते समय BCC क्या दर्शाता है आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन डी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ऑप्शन डी राइट जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नॉन इंटरैक्टिव है आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 है दोस्तों कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी राइट जवाब बनेगा। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित पुनः प्राप्त और संसाधित करता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 है उत्तर प्रदेश में यहाँ पे आपको फिल करना है कि प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 संगम योजना का मुख्य उद्देश्य है, इनमें से आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो संगम योजना का मुख्य उद्देश्य विकलांगों की कल्याण वृद्धि करने से है दोस्तों, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है PSC विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कमलापति त्रिपाठी, इसका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 है कन्हैया लाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आगरा में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 है निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सहारिया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में सहारिया जनजाति नहीं पाई जाती है। सहारिया जनजाति ललितपुर जिले में पाई जाती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। वाराणसी जिले में पाई जाने वाली जनजाति है चेरो है, गोंड है, खरवार है, धुरी, ओझा, नायक, ये सभी जो हैं जनजातियाँ पाई जाती हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 अति लोकप्रिय धार्मिक अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है, कहाँ से होती है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोरखपुर से
इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले हैं, दूसरी तरफ स्थान और क्षेत्र दिए गए हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर से सुमेलित नहीं है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। माफ कीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर जो बनेगा ऑप्शन सी बनेगा दोस्तों, बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि बलदेव छठ का मेला फरीदाबाद हरियाणा क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 90 है, कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ मर गए थे, ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 91 है, किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? तो राइट आंसर आपको देना है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा बर्नियर, ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला 92, अक्टूबर 2021 में कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है, तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन पहला, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, केवल ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। लैंड करने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंकाई एयरलाइंस की थी, तो ऑप्शन ए यहाँ पे फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 93 है, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं, तो कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंगरौली क्षेत्र में, सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र में कोयले के भंडार पाए जाते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रयागराज। अगला क्वेश्चन नंबर 95 है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियाँ निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेवाओं में। अगला क्वेश्चन नंबर 96 है, यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय है कहाँ पर है दोस्तों? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, कानपुर में है। अगला क्वेश्चन नंबर 97 है, प्रयागराज स्थित एल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है, तो किस नाम से किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर। अगला क्वेश्चन नंबर 98 है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए, रिहंद परियोजना। अगला क्वेश्चन नंबर 99 है दोस्तों, भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट्स कहे जाने वाले राज्य हैं, इनमें से आपको बताना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा इसका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है और अंतिम क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का दोस्तों, यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल है, इनमें से कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहनी फसल राई और सरसों है दोस्तों, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, राई तथा सरसों। तो दोस्तों ये रहे 100 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए। दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।